बना लिया। इसमें बहुत सारे कॉलम्स हैं और मुझे बहुत सारे कॉलम्स का मीनिंग भी नहीं पता है, क्योंकि जब इतने सारे कॉलम्स हो जाते हैं तो हर कॉलम का आपको क्लियरली मीनिंग पता हो वो कोई जरूरी नहीं है। एक ही कॉलम ठीक है। इसमें जो सेल प्राइस है ये मेरा क्या है, टैब। तो मैंने y में x पे डाल लिया df डॉट ड्रॉप, सेल प्राइस वाला कॉलम ड्रॉप किया, एक्सेस और y पे डाल लिया डेटा फ्रेम का सेल प्राइस वाला। दोनों कॉलम्स x और y दोनों अलग अलग, ठीक है। अब आपने अगर देखा होगा तो इस डेटा फ्रेम में ये जो सेल प्राइस वाला कॉलम है इसकी वैल्यू काफी बड़ी है एज कंपेयर टू जो बाकी इसमें कॉलम्स हैं, ठीक है। ये वाली वैल्यू काफी, तो मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा इसमें स्केलिंग भी यूज कराऊंगी ताकि फीचर्स को एक स्केल पे लाए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, इसका ना लॉग कर दूंगी, इसका लॉग कर दूंगी, लॉग कर दूंगी। जब फेच करूंगी डेटा तो अगर मुझे लॉग से वापस नॉर्मल फॉर्म में लाना होगा तो एक्सपोनेंशियल होगा ना, लॉग का ऑपोजिट एक्सपोनेंशियल होता है, तो एक्सपोनेंशियल करके आई कैन गेट माय वैल्यू, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, y की वैल्यू पे लॉग कर देती हूँ ताकि ये डेटा मेरा थोड़ा रेंज में आ जाए, सो दैट एक स्केल में आ जाए, ठीक है। x वाले फीचर्स पे भी स्केलर लगाऊंगी, थोड़ा रुक के लगाती हूँ। import numpy as np, y is equal to np dot log 1p, लॉग कर देना, ठीक है। लॉगरिथमिक ट्रांसफॉर्मेशन लगा के डेटा का लॉग, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले इसमें कई जगह नल वैल्यूज हैं तो मुझे नल्स पे काम, तो मैंने क्या किया, न्यूमेरिक कॉलम्स और कैटेगोरिकल कॉलम्स पे, न्यूमेरिक कॉलम्स इक्वल टू x डॉट सिलेक्ट की टाइप्स, कौन सी डेटा टाइप्स, int 64 और float 64, ये वाले कॉलम्स पहले। नंबर कॉलम्स पे आपके पास वो सारे कॉलम्स के नाम आ जाएंगे जो क्या है, न्यूमेरिक, ठीक है। ऐसे ही कैटेगोरिकल कॉलम्स में मैंने डाल दिया x डॉट सिलेक्ट डेटा टाइप्स इंक्लूड इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट वाली डेटा टाइप्स के कॉलम्स मैंने कैटेगरी प्रिंट करा के देखो, आपको पता चल जाएगा कौन कौन से न्यूमेरिक कॉलम्स हैं और कौन कौन से कैटेगोरिकली। न्यूमेरिक कॉलम्स और कैटेगोरिकल कॉलम्स, ये सारे न्यूमेरिक कॉलम्स हैं और ये वाले सारे के सारे आपके कैटेगोरिकल, ठीक है। तो मैंने अलग अलग कर लिए। अब मुझे न्यूमेरिकल कॉलम्स में क्या डालना है, जहाँ पे नैन आए, नैन की जगह नल वैल्यू की जगह मुझे क्या डाल देनी है, मीडियन, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इतना समझ में आ गया। इसमें मैंने इंट और फ्लोट वाली डेटा टाइप वाले कॉलम दिखाई है और इसमें ऑब्जेक्ट वाली डेटा टाइप के कॉलम। पांडास में स्ट्रिंग के लिए ऑब्जेक्ट की टाइप होती है ना, ठीक है। आप x के जितने भी न्यूमेरिक कॉलम्स हैं, जितने भी न्यूमेरिक कॉलम्स हैं, इसके न्यूमेरिक कॉलम्स में मैंने क्या डाल दिया, डॉट
लेंगे, फिल लेंगे क्या करता है, नल की वैल्यूज को फिल करता है। किससे फिल करते हैं, जो उन न्यूमेरिक कॉलम का, देखो आपको एक एक कॉलम के लिए नहीं चलाना पड़ा, ये वेक्टराइज्ड ऑपरेशन है, ये हर एक कॉलम के लिए चलेगा, जितने न्यूमेरिक कॉलम्स हैं उन सबके लिए चलेगा। हर न्यूमेरिक कॉलम में नल की जगह क्या फिल कर देगा, उसका मीडियन फिल, ठीक है। सो ऑल न्यूमेरिक कॉलम्स विल बी फिल्ड बाय द मीडियन। ऐसे जितने भी आपके कैटेगोरिकल कॉलम्स हैं, जितने भी आपके कैटेगोरिकल कॉलम्स हैं उसमें फिल लेंगे, मैंने किससे फिल कर दिया, फिल लेने जहां वैल्यू नहीं है वहां मैंने क्या कर दिया। तो ये मैंने नल्स का ट्रीटमेंट कर दिया, इस तरह से मैंने क्या कर दिया, नल्स का ट्रीटमेंट, ठीक है। अब मेरे पास ये सब स्टेप्स होते हैं, अभी तो हम छोटा छोटा कोड अलग अलग करे जा रहे हैं, लेटर ऑन हम इसे पूरी पाइपलाइन बना देंगे, जिसमें पहला स्टेप हो गया फिल नाउ, सेकंड स्टेप हो गया आपका इसके बाद इंपोर्ट कैटेगोरिकल फीचर्स, तीसरा स्टेप हो गया स्प्लिट टेस्ट एंड आपके टेस्ट एंड ट्रेन से, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हो गया आपका स्केलिंग, डेटा को स्केल करना, फिर मॉडल लगाना, तो वो पूरी पाइपलाइन बना देंगे। फिर पाइपलाइन से क्या होता है, डेटा लीकेज भी नहीं होती, एक बार जब आपका डेटा एंटर कर दिया वो पूरी पाइपलाइन के थ्रू होके बाहर, ठीक है। तो पाइपलाइन बनाना दिया, इतना समझ आ गया, नल फिल कर लिए। अब इसके बाद फ्रॉम एस्केलर डॉट प्री प्रोसेसिंग, अब मैं नेक्स्ट स्टेप कर रही हूँ इंपोर्टिंग का, कैटेगोरिकल कॉलम्स को इंपोर्ट, क्योंकि ये तो करना ही पड़ेगा जब तक मैं कोई भी एल्गोरिथम नहीं, कोई मॉडल नहीं लगा। फ्रॉम एस्केलर डॉट प्री प्रोसेसिंग कोड वन हॉट इंपोर्टर, इंपोर्ट वन हॉट इंपोर्टर, और आज मैंने आपको स्केलिंग भी करानी है तो स्टैंडर्ड करेगा, वन हॉट इंपोर्टर एंड स्टैंडर्ड स्केल, ठीक है। इंपोर्टर इज इक्वल टू वन हॉट इंपोर्टर, इंपोर्टर इज इक्वल टू वन हॉट इंपोर्टर, स्पार्स आउटपुट इज इक्वल टू फॉल्स, स्पार्स आउटपुट इज इक्वल टू फॉल्स, हैंडल अननोन, वैसे तो मेरे इसमें अब कोई नल वैल्यू नहीं है, बट हैंडल अननोन इज इक्वल टू, मतलब अगर कोई ऐसी वैल्यू आ जाए तो उस कॉलम को आप वैसे ही रहना चाहिए, तू क्यों फर्स्ट कॉलम ड्रॉप कर रहा है, हैंडल अननोन। तू क्यों फर्स्ट कॉलम ड्रॉप कर रहा है। अब हमने क्या करना है, वन हॉट इंपोर्टर चलाना है और सारी वैल्यूज हमने क्या करना है, यही बोलने लगा था ना, इंपोर्ट, ठीक है। वन हॉट इंपोर्टर चलाएंगे और सारी वैल्यूज को इंपोर्ट, तो x imported is equal to importer dot fit underscore transform, कौन से कॉलम्स, जितने भी आपके कैटेगोरिकल कॉलम्स हैं सारे के सारे कैटेगोरिकल कॉलम्स पे क्या लगा दिया, वन हॉट, ठीक है। सारे कैटेगोरिकल कॉलम्स पे वन हॉट इंपोर्टर चलेगा और ये क्या बन जाएगी, इंपोर्टेड फीचर्स। इसमें आप इसमें चाहो तो ड्रॉप इज इक्वल टू फर्स्ट भी लगा सकते हो, ठीक है, ताकि पहला फीचर ड्रॉप हो वो भी आप लगा सकते हो, बट मैंने इसके बाद लास्ट में लगाना ही है तो उससे वो ऑटोमेटिकली वो फीचर डिलीट करेगा, ठीक है। ये इंपोर्टर बन गया, फिर फीचर नेम इंपोर्टर डॉट
गेट फीचर नेम्स आउट। इसके बाद हम बनाएंगे इसका पूरा डेटा dfx is equal to df pd dot data frame डेटा फ्रेम में डेटा क्या आएगा, इंपोर्टेड फीचर्स है। कॉलम्स क्या आएंगे, फीचर नेम्स हैं। और इंडेक्स क्या आएगा, स्ट्रिंग्स का। ये आ गया मेरा सारा का सारा कैटेगोरिकल, ठीक है। ऐसे ही न्यूमेरिक डेटा आ गया, इसमें मैंने x में से सिर्फ क्या डाली है, न्यूमेरिकल। अब मैं दोनों को कंबाइन करके अपना x फाइनल बना सकती हूँ, ठीक है। x फाइनल इज इक्वल टू pd डॉट वन कैट न्यूमेरिक वाला डेटा फ्रेम, कैटेगोरिकल वाला डेटा फ्रेम, दोनों कंबाइन कर दिए। एक्स फाइनल में आपके ये फीचर्स दो स्टेप्स मेरे हो चुके हैं। मैंने नल्स को भी हैंडल कर लिया है और मैंने कैटेगोरिकल फीचर्स को भी हैंडल किया। अब इसके बाद मेरा डेटा मॉडल के पास जाने के लिए रेडी। अब मैं इसके ऊपर फर्दर, ये मेरा डेटा सेट आ गया 322 इसमें अब ओके, क्योंकि ये सारे के सारे आपके जितने भी कैटेगोरिकल कॉलम्स थे वो सारे के सारे किसमें कन्वर्ट हो गए, न्यूमेरिक में, ठीक है। ये 322 कॉलम्स। अब मुझे क्या करना है, ट्रेनिंग और टेस्ट डेटा को फ्रॉम sklearn dot model selection import train test split from sklearn dot model selection import train test split। यहाँ पे x train, x test, y train, y test is equal to train test split, x का डेटा किसमें है, x फाइनल बना लिया ना, जिसमें सारा डेटा इकट्ठा किया। तो x फाइनल कॉमा y, x फाइनल कॉमा y, टेस्ट साइज 0.2 और रैंडम स्टेट। इतने से मेरा टेस्ट डेटा और ट्रेनिंग डेटा अलग अलग हो गए, ठीक है। अब इसके बाद ये मेरे टेस्ट ट्रेन डाटा अलग है। अब अगर आपने अभी ऊपर x देखा हो तो आप
स्टैंडर्ड स्केल। देखना अभी आपका डेटा ऐसे है, अब जब मैं इसे स्केल करूंगी फिर देखना ये स्केल एक स्केल में आ जाएगा सारे, ठीक है। तो देखो स्केलर कैसे लगा, स्केलर इज इक्वल टू स्टैंडर्ड स्केलर, स्केलर इज इक्वल टू स्टैंडर्ड स्केलर। रिपोर्ट तो कर लिया था ना मैंने ऊपर, स्केलर इज इक्वल टू स्टैंडर्ड स्केलर। x पे लगाना है x ट्रेन स्केल्ड इज इक्वल टू x ट्रेन स्केल्ड इज इक्वल टू स्केलर डॉट फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म। कौन से डेटा को, x ट्रेन वाले सारे डेटा को स्केल कर देंगे। ट्रेनिंग वाला सारा का सारा डेटा आपका स्केल, ठीक है। जब ट्रेनिंग स्केल डेटा से होगी तो टेस्ट वाला डेटा भी स्केल चाहिए। x टेस्ट स्केल स्केलर डॉट पहली बार लगाते हैं फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म। फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म क्या करता है, लर्निंग भी करता है और अप्लाई भी करता है। सेकंड टाइम वो लर्न तो पहले ही कर चुका है, अब सिर्फ अप्लाई करना है, तो सिर्फ लगाना है डॉट ट्रांसफॉर्म। डॉट ट्रांसफॉर्म ये मैंने ट्रेनिंग और टेस्ट वाले डेटा को क्या कर लिया, स्केल। आप देखना अब इस डेटा को देखना, अब ये डेटा डेटा को देखना, ये डेटा आपका सारी वैल्यूज आपकी एक स्केल में आते हैं, ठीक है। अब आपकी वैल्यूज ऐसे नहीं रहेंगी कि कोई बहुत बड़ी कोई बहुत छोटी, वो सब क्या आ गई है स्केल में आती है, ठीक है। स्केलिंग इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज फीचर्स के बड़े या छोटे होने से हमारे बॉडी पे इंपैक्ट, ठीक है। अब मेरा डेटा पूरी तरह रेडी है कि मैं इसके ऊपर क्या लगा सकूं, मॉडल लगा। मॉडल लगाने से पहले वाले स्टेप मैंने कर। अब प्रॉब्लम क्या है कि इसमें है 322 फीचर्स। अगर मैं इसमें डायरेक्टली लीनियर रिग्रेशन लगाऊं तो लीनियर रिग्रेशन क्या करेगी, बहुत सारी फीचर्स दे देगी, वो बहुत सारी फीचर्स को बहुत सारे वेट्स से असाइन कर देगी। अब जब आप इतने सारे वेट्स से असाइन कर दोगे, इतना बड़ा मॉडल बना दोगे तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। उस कॉम्प्लेक्स मॉडल की स्टेबिलिटी के ऊपर आपको रहेगा डाउट। अभी चलाओगे तो हो सकता है अच्छा आउटपुट आ जाए, और दोबारा किसी और टेस्ट डेटा पे चलाओगे तो हो सकता है इसकी अच्छा आउटपुट ना आए। ऐसी केसेस में मुझे लगानी पड़ती है रेगुलराइज। पहले मैं 1 सेकंड के लिए आपको लीनियर रिग्रेशन लगाती हूँ और लीनियर रिग्रेशन से दिखाती हूँ आउटपुट, ठीक है। वो तो मेरा फर्स्ट टेस्ट है। फिर उसके बाद मैं इसमें लास्ट फॉर, ठीक है, फ्रॉम sklearn dot linear model import from sklearn dot linear model import linear regression। इसी में लासो भी है, इसी में रिज भी है और इसी में इलास्टिक नेट भी, सारा कुछ लीनियर मॉडल्स में, ठीक है। मैंने ये सारे साथ में ही इंपोर्ट सारी की सारी चीजें साथ में ही मैंने क्या करी, ठीक है। अब आप एक sklearn डॉट मैट्रिक्स से अंडरस्कोर भी ले लो ताकि कंपेयर भी करें ना। sklearn डॉट मैट्रिक्स कोड पहले मैंने लगाया लीनियर रिग्रेशन, सबसे पहले मैंने लगाया लीनियर रिग्रेशन LR डॉट मॉडल
क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, प्रिंट कराना है, प्रिडिक्ट कराना है, बस इतना सही काम है। फिट किया एक्स ट्रेन स्केल से और वाई मॉडल ट्रेन हो गया, मॉडल ट्रेन हो गया। मॉडल ट्रेन होने के बाद आप इससे कराओ LR Y प्रेडिक्शन कराएं, व्हाट प्रेडिक्ट X टेस्ट स्केल के लिए जरा प्रेडिक्ट कर दिया इससे। देखते हैं इसका R2 स्कोर कैसा लीनियर रिग्रेशन R2 स्कोर वाई टेस्ट दिया और लीनियर रिग्रेशन वाले मॉडल से जो प्रेडिक्शन आई ये बता देगा कि लीनियर रिग्रेशन से R2 की वैल्यू क्या, ठीक है। चला के देखो OLS वो हर किसी में थोड़ी लगना था। ठीक है। तो मेरा लीनियर रिग्रेशन से R2 स्कोर आ गया 88%, ठीक है। मतलब मेरे डेटा सेट की 88% वेरिएबिलिटी एक्सप्लेन कर रहा है, व्हिच इज गुड, बट द मॉडल इज एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स। अगर आप इसके कोएफिशिएंट्स देखोगे LR मॉडल डॉट कोएफ अंडरस्कोर तो आप देखोगे इससे सारी फीचर्स को कोएफिशिएंट मिलते हैं, सब तो दिए 322 है तो मैं दिखाऊंगी तो आपको काफी लंबे हो जाएंगे। हर फीचर को इसने क्या किया, किसी को भी जीरो नहीं किया, हर फीचर को इसने क्या दिया, कुछ ना कुछ वेट दे दिया। कोई बहुत कम होगा, कोई जिसको जीरो दिया होगा, मेजरली देखो ज्यादातर तो इसने कुछ ना कुछ वेट दिया। अब आपका मॉडल इतनी सारी फीचर्स के साथ बहुत कॉम्प्लेक्स मॉडल होगा। अब मैं इसमें लगाती हूँ लासो, ठीक है। लासो क्या करेगा कि जो फीचर्स स्टडी करेगा, जो उसको लगेंगे इंपॉर्टेंट है उसको पिनलाइज कर देगा, पिनलाइज करके बहुत सारे फीचर्स को क्या करेगा, बहुत सारे फीचर्स के वेट्स को जीरो। देखो लासो लगाना है, दोबारा लिखूं या इसी कोड को थोड़ा सा बस मॉडल बदल दो, कोड तो ऐसा ही है, मॉडल बदल इस बार मॉडल लिया मैंने लीनियर रिग्रेशन की जगह लासो। इसमें एक हाइपर पैरामीटर है, बताया था ना लैम्डा हाइपर पैरामीटर है, उसका नाम है अल्फा और उसकी मुझे वैल्यू देनी पड़ेगी। अभी मैंने अपनी मर्जी से उसको वैल्यू दे दी 0.1। फिर इसकी बेस्ट वैल्यू निकालने के लिए हम ग्रिड सर्च सीधी लगाएंगे, और अभी मैंने इसको एक वैल्यू दे दी लासो डॉट फिट, ठीक है। फिर लासो वाले मॉडल से मैंने कराई प्रेडिक्शंस, फिर लासो वाले मॉडल का R2 ठीक है। मॉडल बदलना तो कोई बड़ा काम ही नहीं है, बस क्लास का नाम बदलना है और बदल लिया। इससे हो सकता है कि मेरा R2 स्कोर थोड़ा सा नीचे चला जाए, हो सकता है इससे मेरा R2 स्कोर थोड़ा नीचे चला जाए, बट मेरा मॉडल बहुत सिंपल हो जाएगा। अब 322 फीचर्स ना रहते, उसमें मेरे एक्सपीरियंस कहता है कि 50-55 फीचर रह जाएंगे, बाकी जीरो हो जाएगा। तो कम इंपॉर्टेंस वाले फीचर्स थे वो सब के सब जीरो, और आपका मॉडल ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है।
मुझे नहीं पता, मैंने ऐसे डाल दिया 0.5। इसकी अगर बेस्ट वैल्यू निकाल के डालूं तो ये 90-95% तक भी जा सकती है। और इस मॉडल में आप देखना, मैं ऐसे कोएफिशिएंट्स प्रिंट कराती हूँ, देखना कितने कोएफिशिएंट्स इससे कर दिए होंगे। कितने टीचर्स रह गए और कितने जीरो हो गए? इतने सारे तो नहीं होंगे, मतलब उसको 0.00 होंगे, बट बहुत कम रह गए होंगे। अगर मैं इसमें से टॉप उठा के रखूं ना, अगर मैं इसको सीरीज में कन्वर्ट करूं और उसके टॉप 50-40 उठा के रखूं, 40-50 रह गए होंगे। बाकी ज्यादातर इससे क्या रखे जीरो। ठीक है, अभी मैं रिच भी करा दूं, दोनों कराती हूं, फिर मैं आपको प्रॉपर्ली एक डेटा फ्रेम बना के दोनों के प्रिंट करा दूं। ठीक है, क्लियर है? अगर मैं लासो की जगह लगाऊं रिच, रिच क्या करेगा? जीरो नहीं करेगा, पर बहुत छोटे कर देगा, क्योंकि वो ऐसे स्क्वायर से बनता है ना, उसका पैराबोलिक ग्राफ है, तो वो क्या करता है? रेट्स को बहुत कम कर देता है, इतना कम कि वो नेग्लिजिबल टाइप रहते हैं, तो बहुत नेग्लिजिबल होता है, उसका इफेक्ट बहुत नेग्लिजिबल। ठीक है, अब मैं इसकी जगह लगाती हूँ, यही कॉपी करती हूँ, बस क्लास का नाम बदल के। इस बार मैंने रिच मॉडल बनाया, अल्फा की वैल्यू मैंने दे दी, ये भी दे सकती हूँ, कोई और वैल्यू ट्राई कर सकती हूँ, रेस्ट को भी निकाल ली। इस बार मैंने रिच वाला मॉडल प्रेडिक्ट किया, यूज किया और उससे प्रेडिक्शन। देखो 88.99, ठीक है, इसका R2 स्कोर काफी अच्छा। ये भी बदल सकता है, देखो मैं अभी अल्फा की वैल्यू यहाँ पे बदल दी, अल्फा की वैल्यू मैंने 1 कर दी, 89% हो गया। अल्फा इज बेसिकली द ट्यूनिंग पैरामीटर, जिसको घुमा के आप इसकी परफॉर्मेंस को और इंप्रूव तो उसी की बेस्ट वैल्यू निकाल देगा। ठीक है, अब आप इसके कोएफिशिएंट देखो, इसने 0-0 नहीं किए होंगे, ऐसे करके डेटा फ्रेम बनाती हूँ जिसमें इकट्ठे सारे कोएफिशिएंट्स हैं। ठीक है, CD डॉट डेटा फ्रेम, पहला कॉलम लिया टीचर, इसमें क्या डाला x डॉट कॉलम्स, दूसरा मैंने लिया लासो वेब, इसमें मैंने डाले लासो के कोएफिशिएंट, सामने सामने कंपेयर हो जाएंगे ना, रिच वेब, इसमें मैंने डाल दिए रिच के, मैंने डाटा फ्रेम बना दिया। ठीक है, फीचर का नाम आ जाएगा, लासो ने उसको क्या वेट किया, रिच ने क्या दिया, दोनों का कंपैरिजन। ठीक है, ये df अंडरस्कोर x नहीं, चीटिंग। ये याद नहीं रहते भाई किसी को, हम कितनी माथा बच्चे अगले हम खुल के आते हैं, तो बस चाहे काम करने लगेंगे ना, बार बार करेंगे तो जाके हाथ खुलेगा।
ये मैंने साइड बाय साइड प्रिंट करा दिया। 322 कॉलम्स हैं। आप देखो लास्ट ने कई सारे कोएफिशिएंट्स को जीरो किया है, जिनको रेंज ने बहुत छोटा कर दिया है, बस जीरो नहीं किया। ठीक है, तो डिफरेंस क्या है? लासो ज्यादातर यूज करते हैं फीचर सिलेक्शन के लिए। जब आपके पास बहुत सारे फीचर्स हो, आपने उनमें से कुछ यूजफुल रखनी हो, बाकी एलिमिनेट कर, तो आप लासो यूज करोगे। जब आपके मॉडल में बहुत सारे फीचर्स हैं और सबके सब जरूरी हैं, पर फिर भी आप उस मॉडल की स्टेबिलिटी इंप्रूव करना चाहते हो, तो आप यूज करोगे। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को अगर यूज करना चाहते हो तो यूज करोगे इलास्टिक। वो मैं अभी आपको हाइपर पैरामीटर थ्योरी के साथ तीनों लगा दूंगी। ठीक है, तो अब हम लगाएंगे ग्रिड सर्च सीवी टू स्टडी कि ये अल्फा की बेस्ट वैल्यू होनी क्या चाहिए। क्या वैल्यू दूं अल्फा की? कितना बेस्ट R24। ठीक है, फ्रॉम स्केलर डॉट मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट ग्रिड सर्च। ग्रिड सर्च सीवी बहुत यूजफुल चीज है, बहुत यूजफुल चीज है आपके लिए। सारे पैरामीटर्स को स्टडी करके आपको बेस्ट पैरामीटर्स देगा। ठीक है, पैरम्स इज इक्वल टू, अभी तो मेरे एल्गोरिथम में एक हाइपर पैरामीटर है, बहुत सारे हो सकते हैं, डिक्शनरी बना के दे दो किस किस पैरामीटर की क्या क्या वैल्यू ट्राई करनी है। इसमें तो एक ही पैरामीटर है अल्फा, एक ही पैरामीटर है अल्फा, पैरामीटर का नाम आ गया। उसके बाद यहाँ पे आएगी क्या क्या वैल्यू स्टडी करनी है। 0.1, 0.01, 1, 10, जो वैल्यूज आप उसके ऊपर लगा के देखना चाहिए। ये जो नाम है ये अपनी मर्जी से नहीं है, ये पैरामीटर का नाम है, और ये वो वैल्यूज है जो आपने उसके ऊपर लगा के देखनी। ये डिक्शनरी है, अगर आपके मॉडल में 2-4 पैरामीटर्स होंगे तो 2-4 पैरामीटर्स भी आप हर किसी पे जो वैल्यूज टेस्ट करके देखनी है वो वैल्यूज आप। ठीक है, अब मैंने क्या किया, लासो सीवी इज इक्वल टू ग्रिड सर्च। लासो सीवी ग्रिड सर्च सीवी एल्गोरिथम कौन सा लगाना है? लासो। पैरामीटर्स कौन से पास करने हैं? पैरामीटर और क्रॉस वैलिडेशन। ठीक है, लासो हमारा मॉडल है, लासो हमारा मॉडल है, और उस मॉडल के ऊपर पैरामीटर्स कौन से ट्राई करने हैं और क्रॉस वैलिडेशन। ठीक है, ये क्या करेगा? लासो के ऊपर फिट करो, ये उसके लिए बेस्ट पैरामीटर्स आपको देखो। लासो सीवी डॉट फिट एक्स ट्रेन स्केल और वाई। ध्यान से सब लोग, जितना मेरा डेटा था, जितना मेरा टोटल डेटा था, उसका 80% मेरे ट्रेनिंग में दिया हुआ। उस 80% के इसने 5 फोल्ड बनाए। उन 5 में से भी 4 से ट्रेन कर रहा है, 5 में से टेस्ट कर रहा है, 4 से ट्रेन कर रहा है, 5 में से टेस्ट। जो मेरा एक्चुअल टेस्ट डेटा है वो तो मैंने एक्सपोज ही नहीं कराया। आपको मैंने बहुत सारे सैंपल पेपर्स दिए ट्राई करने के लिए, एक्चुअल पेपर मैंने अभी भी बाहर रखा। ठीक है, तो ये फिट करेगा। जब ये फिट करेगा उसके बाद आप इसके बेस्ट पैरामीटर्स प्रिंट करोगे। लासो सीवी डॉट बेस्ट अंडरस्कोर पैरामीटर्स, ये इसके बेस्ट पैरामीटर्स आपको, मतलब बेस्ट अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो ये आपको क्या कर देगा। ठीक है, तो बेस्ट अल्फा आपको 0.01 इज बेस्ट वैल्यू फॉर। ठीक है, तो लासो अगर आपको लगाना है तो
बेस्ट वैल्यू निकालनी हो तो हमेशा क्रॉस वैलिडेशन विद सर्च सीवी या रैंडम सर्च सीवी ऐसे अलग-अलग क्रॉस वैलिडेशन टेक्निक्स हैं। ठीक है, अब लासो बेस्ट इज इक्वल टू लासो सीवी डॉट बेस्ट अंडरस्कोर एस्टिमेटर। इसमें इसने लगा भी दिया अल्फा की वैल्यू 0.01 लगा रखा है इसमें। ठीक है, ये इसने बेस्ट वाला मॉडल बना दिया। जो बेस्ट पैरामीटर से वैल्यू आई वो पैरामीटर की वैल्यू देके इसने क्या बना दिया बेस्ट मॉडल। ऐसे ही अब आप इससे ले लो प्रेडिक्शन। चलो भाई ये बेस्ट मॉडल है, बेस्ट मॉडल अब कर दो प्रेडिक्शन डॉट प्रेडिक्ट करो स्टेट। अब प्रिंट कराओ लासो के हिसाब से आपका बेस्ट आर्ट 91 पॉइंट समथिंग परसेंट आपके मॉडल वेरिएबिलिटी डेटा की वेरिएबिलिटी एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, क्लियर है? बिल्कुल सेम ऐसे ही आप रिच के लिए लगा सकते हो, बिल्कुल सेम ऐसे ही इलास्टिक के लिए लगा सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया? सेम मैं रिच पे लगा के दिखाती हूँ, देखना उसके अल्फा की बेस्ट वैल्यू कुछ और हो सकती है और उसका आर्ट स्कोर कुछ और। बेसिकली इससे जो आया कि इसकी बेस्ट परफॉर्मेंस। ठीक है, ऐसा ही सेम मैं रिच पे यही पैरामीटर्स अब मैं लगाती हूँ। इस बार मैंने मॉडल कर दिया। इसके बेस्ट पैरामीटर्स देखो। ठीक है, तो इसके लिए अल्फा की बेस्ट वैल्यू 10 है और इसका मैक्सिमम स्कोर। ठीक है, नहीं और भी उससे बड़ी भी हो सकती है। कई बार हम जैसे ये बनाए, कई बार हम नंपाई एरे बना लेते हैं, उसमें छोटी-छोटी वैल्यूज डाल देते हैं, वो ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, ये तो बहुत सारे लगा सकते हो, अल्फा की वैल्यूज पर एग्जॉस्टिव हो जाता है क्योंकि हर बार ये मॉडल को अलग-अलग वैल्यूज। ठीक है, और बेस्ट वैल्यूज निकालने के लिए क्लियर है? अगर दोनों रिच और लासो दोनों की परफॉर्मेंस कंबाइन करना चाहते हो तो इसकी जगह क्या लगा दो इलास्टिक। वेरिएबल्स के नाम नहीं बदलते, सिर्फ क्लास का नाम बदलते हैं इलास्टिक। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या दिया इलास्टिक नेट में एक और पैरामीटर होता है L1 रेशियो। मतलब L1 to L2 की रेशियो कितनी रखनी है कि ज्यादा इंपॉर्टेंस लासो को देनी है या रिच को देनी है। अगर आप 0.5 कर दोगे तो इसका मतलब दोनों को बराबर दोनों की बराबर। बाकी अल्फा इसका भी निकालेगा, इसका भी निकालेगा। इस बार इलास्टिक नेट क्योंकि मैंने यहाँ क्लास बोली थी ना, इस बार हमने पूरा कोड तो बाकी तो कोड सेम ही है, वो तो वेरिएबल के नाम लगा मॉडल कर दी। ठीक है, ऐसे आप रेगुलराइजेशन टेक्निक्स लगा सकते हैं। रेगुलराइजेशन टेक्निक कभी भी आपका मॉडल ओवरफिट कर रहा हो तो आप जरूर लगाएं। ओवरफिटिंग की सिचुएशन जब भी आ रही हो तो आप से लगाइए। और लास्ट को तो फ्री एंड आप जब भी फीचर्स एलिमिनेट करनी हो तो लगाइए। ठीक है, क्लियर है?
से लग रहा है वो ऐसे। अब हम देखेंगे लीनियर रिग्रेशन की एक और टाइप पॉलिनोमियल, जहां पे लाइन ना बन के पॉलिनोमियल की, ठीक है, वो देखेंगे। और कल मैं आपको एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी एक्सप्लेन करूंगी, जैसे हाउस प्राइस प्रेडिक्शन का हमने बहुत सारे मॉडल्स किए ना, तो हम देखेंगे कि हम इसको एज प्रोजेक्ट कैसे बना सकते हैं। मतलब मॉडल बना लिया, मॉडल की पिकल फाइल कैसे बनानी है, फिर हमने जैंगो में एप्लीकेशन बनाई, फिर उसमें यूज कैसे, जैसे आप कॉलेज में अगर प्रेजेंट करना हो तो वो कैसे, जैंगो तो आपको पहले से आता है, मॉडल भी बनाना आ गया, बस पिकल फाइल बना के दोनों को ज्वाइन कैसे, वो ठीक है। फिर आप कल